पाकिस्तान और IMF में तवील मुज़ाकरात के बाद मुआहिदा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद $6 अरब का प्रोग्राम बहाल होगा। पाकिस्तान को $1 अरब 5 करोड़ की किस्त जारी होगी। आलमी इदारे का पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इक़दाम का एतराफ़। स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाया जाना चाहिए। पार्लियामेंट से मंजूरी लेना होगी। मुशीर खजाना शौकत तरीन की ब्रीफिंग। मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद का अज़्म। चंद माह में शायद बिजली की कीमतें बढ़ाना पड़े। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने खबरदार कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो कॉल पर सियासी हलचल। शहबाज शरीफ का नवाज और मरियम को सियासत से बाहर करने की स्कीम बनाने का दावा। कोई काम संजीदा नहीं हो रहा, बहुत सारे मामलात अफवाहों पर चलते हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का रद्द अमल। मियां इफ्तिखार ने आइन पर अमल का मशवरा दे दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद से मंसूब ऑडियो कॉल जाली करार दे दी। मन घड़त चीजें सामने लाई जा रही हैं। अल्लाह देख रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल टेप पर रद्द अमल। वो हम फैसला कर चुके हैं कि पार्लियामेंट में 17 नवंबर को जो कानून साजी हुई, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तारीख में सियाह तरी दिन करार दिया गया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हालिया कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। स्टेयरिंग कमेटी इजलास के बाद ऑपोजिशन इत्तेहाद के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला की ब्रीफिंग। कहा लॉन्ग मार्च का फैसला PDM क़यादत करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात के केस में जबानी के बाद तहरीरी मुआफी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुआफीनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। मुआफी कबूल होगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन 3 दिसंबर को फैसला सुनाएगा। सिंध हुकूमत को बल्दियाती इलेक्शन के लिए आखिरी मोहलत। 30 नवंबर तक काम मुकम्मल करके जरूरी दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत। 2 हफ्ते में दस्तावेजात जमा ना कराई तो 1 दिसंबर से हल्का बंदियां शुरू कर दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन का इंतबाह। सिंध असेंबली में हलीम आदिल शेख को तकरीर की इजाजत न मिलने पर शोर शराबा। PTI अरकान ने डिप्टी स्पीकर के डाइस का घेराव कर दिया। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर नारेबाजी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का ऑपोजिशन पर नित नई साजिशों का इल्जाम। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में इदारों की मुबैना तज़हीक और मफरूर मुल्जिम की तकरीर काबिल मजम्मत करार दे दी। साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो पर अदालत से रुजू करने का चैलेंज। ISI के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कोर कमांडर पेशावर का चार्ज संभाल लिया। सादा मगर पुरवकार तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद ने कमान सौंपी। वजीर आला पंजाब से नए तैनात होने वाले DG रेंजर्स मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने सरहदों के दिफा के लिए रेंजर्स के अफसरों और जवानों की खिदमत को सराहा। पेशावर में शहीद कांस्टेबल की नमाज़ जनाजा अदा। चाको चौबन दस्ते की सलामी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के वजीर शौकत यूसुफजई और IG मुअज़्ज़म अंसारी समेत आला हुकाम शरीक हुए। PTI रहनुमा रमेश कुमार की मुश्किलात में इजाफा। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी भर्तियों के इल्जाम में दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। पंजाब के वजीर जंगलात सिप्तैन खान ने गैर कानूनी ठेकों के रेफरेंस में बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी। कराची में गैर कानूनी करार दिए गए तिजौरी हाइट्स का ढांचा गिराने का आगाज। हैवी मशीनरी की मदद से तामीरात गिराई जाने लगी। सर्दी बढ़ने के साथ गैस के बहरान में शिद्दत। कोयटा और पेशावर के मकीनों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी शहरियों को मुश्किलात का सामना। रात दिन गैस नहीं होती। बच्चे सुबह स्कूल नाश्ते के बगैर चले जाते हैं, आते हैं, खाना मांगते हैं, कुछ भी नहीं होता। ये हमारे गैस की हालत है। बच्चे सुबह नाश्ते के बगैर जाते हैं और सरकार हमारे पीछे बिल भिजवाती है और हम बिल अदा करते हैं आग पे और सिलेंडर पे हम अपना गुजारा कर रहे हैं। लाहौर में स्मॉग का राज बरकरार। दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार।
गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान समेत कई शहरों में फसलों की वाकयात और टायर जलाने पर जुर्माने। 225 मुकदमात दर्ज, 153 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 744 पॉइंट्स कमी के बाद 45,745 पॉइंट्स पर बंद। नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में आर्मी और वापडा का टकराव। मर्दों में आर्मी के सैयद हसीब तारिक 4 गोल्ड मेडल जीत कर फातेह। खवातीन कैटेगरी में वापडा की जहां आरा ने 5 सोने के तमगे जीत लिए। 3 रिकॉर्ड तोड़कर बेहतरीन तैराक का एजाज भी ले उड़ी। ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कोर कमांडर पेशावर का चार्ज संभाल लिया। सादा मगर पुरवकार तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद ने कमान सौंपी। वजीर आला पंजाब से नए तैनात होने वाले DG रेंजर्स मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन की मुलाकात। उस्मान बुज़दार में सरहदों के दिफा के लिए रेंजर्स के अफसरों और जवानों की खिदमात को सराहा। पेशावर में शहीद कांस्टेबल की नमाज़ जनाजा अदा। चाको चौबन दस्ते की सलामी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के वजीर शौकत यूसुफजई और IG मुअज़्ज़म अंसारी समेत आला हुकाम शरीक हुए। PTI रहनुमा रमेश कुमार की मुश्किलात में इजाफा। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी भर्तियों के इल्जाम दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। पंजाब के वजीर जंगलात सिप्तैन खान ने गैर कानूनी ठेकों के रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। कराची में गैर कानूनी करार दिए गए तिजौरी हाइट्स का ढांचा गिराने का आगाज। हैवी मशीनरी की मदद से तामीरात गिराई जाने लगी। सर्दी बढ़ने के साथ गैस के बहरान में शिद्दत। कोयटा और पेशावर के मकीनों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी शहरियों को मुश्किलात का सामना। रात दिन गैस नहीं होती, बच्चे सुबह स्कूल नाश्ते के बगैर चले जाते हैं, आते हैं खाना मांगते हैं, कुछ भी नहीं होता। ये हमारे गैस की हालत है। बच्चे सुबह नाश्ते के बगैर जाते हैं और सरकार हमारे पीछे बिल भिजवाती है और हम बिल अदा करते हैं। आग पे और सिलेंडर पे हम अपना गुजारा कर रहे हैं। लाहौर में स्मॉग का राज बरकरार। दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान समेत कई शहरों में फसलों की वाकयात और टायर जलाने पर जुर्माने। 225 मुकदमात दर्ज, 153 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 744 पॉइंट्स कमी के बाद 45,745 पॉइंट्स पर बंद।